नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। सोमवार से 18वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जो कि 12 अगस्त तक चलने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करने जा रही है। आम बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा, लेकिन इस बार पक्ष और विपक्ष दोनों ने सत्र के लिए काफी तैयारी कर रखी है। पहले सत्र में विपक्ष न सिर्फ हमलावर दिखा, बल्कि उसने लोकसभा में सरकार को बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर किया था। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूरी योजना के साथ सरकार को घेरना शुरू किया था और विपक्ष सरकार पर भारी पड़ता नजर भी आया। उससे अब ये तो तय हो चुका है कि विपक्ष के तीखे तेवर अब थमने वाले नहीं है और सदन में टकराव का सिलसिला जारी रहेगा। इस बजट सत्र में भी विपक्ष जमकर हंगामा करेगा। सरकार की लोकसभा में संख्या पिछली बार की तुलना में कम हुई है, वो अपने घटक दलों के भरोसे सरकार में है। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में भी बीजेपी की तादाद कम हुई है। ऐसे में अब राज्यसभा में भी विपक्ष अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा। बजट को लेकर जहां एक और देश की जनता निगाहें लगाकर बैठी है, वहीं विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के घटक दल भी बजट में क्या कुछ खास होगा ये जानने के लिए बेताब है। सूत्रों के मुताबिक इस बार बजट में सरकार अपने आम बजट के अलावा 5 और बिल लेकर आ रही है, जहां सरकार की यही कोशिश रहेगी कि सभी बिल पास हो जाए। बजट के अलावा सरकार के पास एजेंडों में आजादी से पहले वाले कानून की जगह लेने वाला बॉयलर बिल, आपदा प्रबंधन बिल 2024, कॉफी बिल और रबड़ बिल शामिल है। लेकिन हो सकता है कि सरकार के लिए बिल पास कराना मुश्किल हो। सरकार का सहयोगी दल बीजेडी ने ऐलान कर दिया है कि अब वह सरकार का समर्थन नहीं करेगा। ऐसे में संभावना है कि बीजेडी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष के साथ खड़ी दिखाई दे। इस बार सरकार ने अपनी तैयारी कर ली है। लोकसभा के पहले सत्र में संसद के दोनों सदनों के भीतर जिस तरह से विपक्ष आक्रामक नजर आया, उससे सरकार समझ चुकी है कि आगामी सत्र भी उनके लिए सत्र आसान नहीं होने वाला है। ऐसे में सत्ताधारी दल अपनी रणनीति बनाकर विपक्ष को जवाब देगी। बताया जा रहा है कि सरकार उन पॉइंट्स पर अपनी तैयारी कर रही है जिन पॉइंट्स पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। दूसरी ओर इस बार विपक्ष सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, नीट एग्जाम से लेकर कांवड़ यात्रा पर मचा संग्राम जैसे तमाम मुद्दों को लेकर घेर सकती है। इसके अलावा देश में लगातार बढ़ते रेल हादसे से लेकर जम्मू कश्मीर इलाकों में बढ़ते आतंकी हमलों जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार पहले ही बैकफुट पर दिख रही है। सत्र में ये तमाम मुद्दे सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करने का काम करेंगे। जब से देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, उसके बाद से ही लगातार कई आतंकी हमले, हादसे, दुर्घटनाएं देश में देखने को मिली हैं। ऐसे में विपक्ष मजबूती से सरकार पर हमलावर रहेगा। अब देखना ये होगा सरकार के बजट पर विपक्ष सरकार को किस तरह से घेरेगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।